बुलंदशहर निवासी गांव गोधना के से धर्मेंद्र चौहान सेना से सेवानिवृत्त होकर अपने पृथक गांव पहुंचे, जहां उनका ग्रामीणों व रिश्तेदारों भव्य लोगों ने स्वागत किया। सभी लोग ढोल नगाड़ों की से सोते हैं और ये हमारे लिए गोधना में जहां कैप्टन साहब रिटायर होकर आए हैं और जोरों शोर से सम्मान किया गया है। कैप्टन धर्मेंद्र चौहान, जो कि कहा जाता है देश में खेत पर किसान तो देश पे बॉर्डर पर जवान होता है। तो सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं उन हज़ारों दर्शकों की ओर से कैप्टन साहब आपको, क्योंकि आप जो देश की सेवा करते हैं वो वाकई हम तो चैन से सोते हैं, लेकिन आप देश की जाग कर सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं हमारे बॉर्डर की। क्या कहना चाहते हैं आज, क्योंकि एक भव्य स्वागत हुआ है आपका रिटायर? सर, लोगों का प्यार है और इस धरती माता की जो हमसे उम्मीदें हैं उसकी ताकत है, उससे हमें ताकत मिलती है और लोगों का प्यार और सपोर्ट जो हमें ताकत देता है आगे अपनी ड्यूटी करने में। अच्छा, जो तैयारियां कर रहे हैं सेना में जाने के लिए, उन युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? मैं उन युवाओं से ये कहूँगा कि तैयारी करें, अच्छे से करें और भारत माँ की सेवा में अपना जीवन लगाएं, बहुत आनंद आएगा। अच्छा, ऐसा कोई सा पल जो हम आपको याद आ रहा हो इस सेवानिवृत्ति के बाद जो सेना में बिताया गया? बहुत सारे ऐसे क्षण हैं, बहुत सारे ऐसे पल हैं। किसी एक पल का वर्णन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षण और ऐसे पल होते हैं जो आदमी संजो के रखता है जिंदगी भर, उनके सहारे से जीवन कटता है। ऐसा कब हुआ था जब दुश्मन का सामना करना पड़ा? मैंने अपनी नौकरी के दौरान एक तो कारगिल वॉर देखा, एक ऑपरेशन सिंदूर में मैं एक्टिव रहा हूँ, तो उस समय मतलब इसको थोड़ा नज़दीक से महसूस किया है और लगा है कि हाँ, सेना में हम अपना कुछ काम कर रहे हैं देश के लिए। देश के युवाओं से कहना चाहते हैं कि आप सेना की ओर अग्रसर हो। मेरे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं कैप्टन? भैया, मैं सब देशवासियों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई है ये, 30 साल देश की सेवा करने के बाद आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत से क्षण ऐसे भी रहे हैं जब हमने इन्हें मिस किया है और बहुत से हमारे कार्यक्रम ऐसे रहे हैं नहीं आ पाए, और सिंदूर में इनकी बहुत अच्छी भूमिका रही जो कि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते पब्लिकली, लेकिन हमें बहुत गर्व है अपने भाई पे और ये पूरे गांव को गर्व है जी, इनका पूरे गांव को गर्व है धर्मेंद्र चौहान जी से। मनवीर जी, क्या कहना चाहते हैं सेवानिवृत्ति को क्या है भाई? मैं तो इतना खुश हूँ धर्मेंद्र भैया के आने से कि मैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पास में एक बाजू और आ गई, और मैंने शुरू से ही समर्थन किया है हमारे सैनिक। पूर्व कोई नहीं होता, अभी भैया को पहले बॉर्डर पे थे, अब हमारे क्षेत्र में आ गए हैं वापसी, तो हमें तो इससे ज़्यादा खुशी होगी ही नहीं, क्योंकि जो ये हमें शिक्षा जो देंगे, जो हमें ये गाइडेंस देंगे आगे बढ़ने के लिए, हम हमेशा इनके आभारी रहेंगे। और आज मैं बस यही कहूँगा कि 14 तारीख का हमने भी जैसे प्रोग्राम रखा है और हमारे चाचा जी ने ये नाम सजेस्ट किया है, तो जय जवान जय किसान मिलन समारोह 14 फरवरी का, तो मैं सबसे कहूँगा अपने क्षेत्रवासी से सभाएं, और हमारे जो पूर्व सैनिक हैं जिनको हम बोल देते हैं पूर्व सैनिक, सिर्फ गवर्नमेंट से अभी रिटायर हुए हैं, ना कि सैनिक से रिटायर हुए हैं। अभी लड़ाई जारी रहेगी और देश में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है। तो मैं तो पहले भी कहा कि जो हर किसी भी जो पद है हमारे या गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड पद है, तो जितने भी हमारे सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, वो आगे आएँ तो हमारा क्षेत्र अपने आप ही तरक्की करेगा। और मैं इसी के साथ सबको नमस्कार करता हूँ। भारत माता की मेरे साथ बाबूजी हैं। बाबूजी, आज पुत्र आपके वापस लौट कर आए, रिटायर होकर आए, देश की सेवा कर लौट कर आए, तो वो सेवा जो आपने भी सेवा की, क्या कहना चाहते हैं उनके और क्या कहना चाहते हैं उन देश के बॉर्डर पर जो अभी भी मौजूद? 1971 के बाद 71 की लड़ाई में
लड़ाई के बाद 72-73 में लोग कुछ ऐसा हिचकिचान लगे सेना में जाने के लिए, लेकिन हम में ये हिम्मत थी कि उस टाइम हम आराम से भर्ती हो गए, क्यों वैकेंसी बहुत निकलती थी, लोग वैकेंसी के मुताबिक वहाँ पहुँचते नहीं थे। हम ऐसे ही किसी काम से मेरठ गए और मेरठ में जाके भर्ती हो गए और 10 दिन के अंदर हम ट्रेनिंग पे पहुँचे। इसके बाद फिर 71 की तो माहौल थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन फिर 99 की लड़ाई में कारगिल में हमने पूरा अटेंड किया कारगिल में। इसके बाद फिर हम 30 साल पूरा करके रिटायर हो गए और 30 साल ही इसने पूरा किया है। लेकिन बात ऑर्डिनरी की है कि ऑर्डिनरी मेरे को एक चांस मिला, इसलिए मैं लेफ्टिनेंट रह गया, इसको 2 चांस मिल गए, वो कैप्टन बन गया। तो ये तो अपने किस्मत की बात है। इसके बाद हम भी ये भी राजी खुशी से खूब अपना टाइम पास करके अपना कोई भी डिफेंस की तरफ से, या हम ये तो 20-22 साल J&K में ही रहा और मैं भी 23-24 साल J&K में ही रहा, लेकर सियाचिन ग्लेशियर से लेके और पठानकोट तक अपना टाइम पास पूरा करके और 30 साल पूरा करके आज मैं पूर्व प्रधान भी रह गया और आज पेंशन भी ले रहा हूँ। देश की सेवा, समाज की सेवा, सब कुछ सेवाएं कर चुके हैं। बाबूजी क्या कहना चाहते हैं उन नौजवानों से जो अभी हिचकिचाहट करते हैं देश की सेवा में, सेना में जाने की? नहीं, वो गलत करते हैं जो हिचकिचाहट करते हैं। पहले की तो आजकल बहुत आसान है, पहले से तो नौकरी करना, सुविधाएं अधिक हैं, सुविधाएं अधिक हैं, टाइम बहुत कम है, 4 साल 5 साल है, 20 साल परमानेंट होने का चांस रहता है, लेकिन वो भी लोग ये सोचते हैं कि यार अब तो घर जाना ठीक। इतनी जल्दी थक जाते हैं आजकल वो फौज की नौकरी से, घर भागना शुरू कर देते हैं। मेरे बाबूजी ने देश की और समाज की सेवा की है। तबू भाई क्या कहना चाहते हैं, आज कंधे पे हाथ रखा हुआ है सेना के उस जवान का जिसने मैं कहना चाहता हूं अपने जो मेरे अंकल जी हैं, बड़े गर्व की बात है, नौकरी करके आए हैं। देखो इन्होंने बहुत पल देखे होंगे, बहुत कठिन नौकरी होती है, लोग बाग बहुत जाना, अब तो सभी जाना चाह रहे हैं, एक मजबूरी होती है, कोई लग जाता है कोई नहीं। अब ये देश की सेवा कर गए, अब ये हमारी जनता की सेवा करेंगे हमें और हमें समझाएंगे। चलिए सभी लोग उत्साहित हैं, खुश हैं, क्योंकि आज धर्मेंद्र चौहान वापस अपने आवास लौट कर आए, घर लौट कर आए, उस सेवा को कर जिसके लिए हर वो व्यक्ति जाना चाहता है, हर देश का वो नौजवान जाना चाहता है, वो चाहता है कि हम देश की सेवा करें।